वेलकम एवरीवन। तो कल हमने प्रेजेंट टेंस शुरू किया था, जिसमें हमने पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, आज हम शुरू करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। देखो, जब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज करना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए ये टेंस कहाँ पे यूज होगा। किसी सेंटेंस में आएगा, हमें सेंटेंस को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है, फिर हमें उसे टेंस के अकॉर्डिंग करेक्ट करना है। ठीक है, अगर उसमें कोई एरर है। ये तो क्लियर है आपको? ठीक है। अब कंटिन्यूस टेंस होता क्या है? देखो, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि निरंतर। कंटिन्यूस यही बोलते हैं ना, कंटिन्यूस जो चीज अभी हो रही है। ठीक है, निरंतर चल रही है, जो कंटिन्यूस है। ठीक है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हम कहाँ पे यूज करते हैं? जो समय चल रहा हो, मतलब जो काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, दिस टेंस इज यूज्ड टू express action that is currently in progress, that is currently in progress। ये क्लियर हो गया? यानी कि जो काम अभी चल रहा है, उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में लिखते हैं। ठीक है। और इसमें एक और आता है, जो निकट भविष्य में होने वाला, मतलब जो आने वाला है, निकट भविष्य में आने वाला है, वो हम नोवा डेज, दीज डेज इससे देखते हैं, वो आगे देखेंगे। बट आपको इतना क्लियर होना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हम कहाँ यूज करते हैं? जो अभी चल रहा है, उसके खत्म होने का हमें कोई पता नहीं है। वो खाना खा रही है, वो गाना गा रहा है, वो स्नान कर रहा है, वो गाड़ी चला रहा है, ये सब क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। होपफुली आपको इतना क्लियर होगा। अब इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में देखो, इसमें आता है सब्जेक्ट प्लस इज, साथ में इसमें इज आता है, प्लस बी वन की फॉर्म प्लस आई एन जी, बी वन के साथ आई एन जी, फिर आगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे कोई गाना गा रहा है, शी सब्जेक्ट आ गया, इज ये वाला यूज कर दिया, वर्ब के साथ सिंग प्लस आई एन जी, आ सॉन्ग। क्लियर है? अब इसका मैं नेगेटिव बनाऊं, शी इज नॉट सिंगिंग आ सॉन्ग। ये भी क्लियर है? अब मैं इसका इंटेरोगेटिव बनाऊं, इज शी सिंगिंग आ सॉन्ग। ये भी क्लियर है? आपको पता चला क्या यूज करते हैं इसमें? सब्जेक्ट, उसके आगे इज, बी वन प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब प्रेजेंट का हो तब इज यूज करते हैं। ये क्लियर है ना? ठीक है, और सेंटेंसेस लिखूं। अब देखना, आई एम रीडिंग आ बुक। अब आपने बोला सर, यहाँ पे एम इज लगाना था, आपने तो एम लगा दिया। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, आई के साथ एम आता है, नॉट की इज नहीं आता। ठीक है, ये क्लियर है? ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। दे आर नॉट कमिंग नाउ, वो आज नहीं आ रहे हैं, ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। क्लियर हो गया? अब हमने देखा इज का यूज, देख लिया कब इज यूज करना। अब हम आर को देखेंगे। आर कब लगेगा? जब प्लूरल होगा। ठीक है, सिंपल लिख के दिखा दो, दे आर प्लेइंग क्रिकेट।
आपको इतना क्लियर हो गया इसका अरेंजमेंट क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का। अगर क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन हो, मतलब डब्ल्यू वाली फॉर्म हो, क्वेश्चन मार्क वाला हो, उसमें पता है क्या आता है, तुम क्या करे हो, बट आर यू डूइंग। ठीक है, जैसे वो कहाँ जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग। आई होप आप ये बचपन से पढ़ते हो और आपको क्लियर हो रहा होगा। अब हम इनके यूजेस पे चलते हैं। इसके ना 4 यूजेस है, आपको यही रटने हैं। मैं कहता हूँ अपने दिमाग में बिठा लो ये 4 चीजें ना, आपको जब एग्जाम में आएंगे तब आपको याद आएगी कि ये प्रेजेंट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है, कौन सा है, परफेक्ट कंटिन्यूस है। अगर ये याद होंगे तो तभी आप जवाब दे सकोगे टेंसेस पे। ठीक है, जैसे टू शो आ कंटिन्यूस एक्शन, टू शो आ कंटिन्यूस एक्शन। एग्जाम्पल, शी इज प्लेइंग चेस, मतलब वो अभी चेस खेल रही है। ये क्लियर है। अब सेकंड देखो, जिन सेंटेंसेस में लास्ट में नाउ लगा होता है, दीज डेज लगा होता है, नोवा डेज लगा होता है, नोवा डेज, स्टिल लगा होता है, एट दिस टाइम लगा होता है, एट प्रेजेंट लगा होता है, वो सब हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। इज शी स्टिल रीडिंग, क्लियर हो रहा है। एक को लिखते तो हमें, माई मदर इज वाचिंग द महाभारत नाउ। अब क्लियर हो गया। जिन सेंटेंसेस के साथ नाउ, दीज डेज, नोवा डेज, स्टिल, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट लिखा होता है, उसको हमने किस में लिखना है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। अब थर्ड देखो, देखो जैसे हम बोलते हैं रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, जियो के रिचार्ज महंगे हो रहे हैं, हम उसको प्रेजेंट से फ्यूचर स्टेट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट से एक फ्यूचर स्टेट में लेके जा रहे हैं, फ्यूचर सिचुएशन बताते हैं। ये जो सेंटेंसेस होते हैं ये भी प्रेजेंट के कंटिन्यूस में लिखे जाते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ यहाँ पे, कार्स आर बिकमिंग कॉस्टलियर डे बाय डे। क्लियर हो रहा है, यानी कि वो जो हम चेंज बताते हैं किसका, स्टेट का, प्रेजेंट से फ्यूचर में। एक सिचुएशन आती है ना कि वो मुश्किल से मुश्किल में फंसता जा रहा है। आपको क्लियर हो रहा है, मैं लिख दूं एक और, शी इज गेटिंग मोर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड। होपफुली आपको ये क्लियर हो गया होगा कि प्रेजेंट से जो फ्यूचर की स्टेट बता रहा है ना, तो हम उसमें प्रेजेंट का कंटिन्यूस डालते हैं। ठीक है, मतलब हमने चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट बताया। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट, चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट। अब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फोर्थ, टू शो द इवेंट्स दैट टेक प्लेस इन नियर फ्यूचर, जो चीजें नियर फ्यूचर में होने वाली है। ही इज गोइंग टू मैरिड, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, जैसे उसकी शादी हो रही है ना, ही इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक। तो हम इसको किस में लिखेंगे, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। आई एम गोइंग टू पत्नीटॉप नेक्स्ट मंथ। क्लियर है।
होपफुली आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम इस पे कुछ सेंटेंसेस करते हैं। आओ नेक्स्ट देखें। पहले सेंटेंसेस करने से हम पहले इसको रिवाइज कर देते हैं। हमने बताया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। इसमें कैसे होता है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस बी1 प्लस आई एन जी, बी1 प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्लियर है। सेंटेंसेस देख लें। आई एम रीडिंग अ बुक, शी इज टीचिंग इंग्लिश। आपको क्लियर होगा ये सेंटेंसेस कहाँ यूज करते हैं, जो काम अभी चल रहा है, वर्तमान में हो रहा है, ठीक है। इसके कोई खत्म होने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। वो अभी रीडिंग करिए बुक की, क्या पता करते ही रहे, क्या पता अभी खत्म कर दिया है। हमें इसके बारे में कोई नहीं पता, बस इतना पता है कि ये काम हो रहा है। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आई के साथ एम, ही, शी, इट के साथ इज एंड वी, यू, दे के साथ आर। ये क्लियर है। नेगेटिव सेंटेंस देख लिए हमने। सिर्फ आई एम नॉट रीडिंग अ बुक लिखना है, सिर्फ नॉट लगाना है। ये भी क्लियर है। क्वेश्चन फॉर्म्स देख लिए। जैसे कुछ सेंटेंसेस जिसमें नोवा डेज लगता है, दीज डेज लगता है, उसको भी हम किस में यूज करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस में। एक मैं एग्जांपल लिखता हूँ, आई एम नोइंग हिम। क्या ये एक्यूरेट है, करेक्ट है? नहीं, ऐसे नहीं लिखते, आई नो हिम होता है। ये एक्सेप्शन केस है कि मैं उसे जानता हूँ। सही कैसे लिखना, आई नो हिम, ठीक है। जैसे कुछ वर्ब्स वो कंटिन्यूस में नहीं आते, वो लिख देता हूँ। सम verbs does not come in continuous, जो कंटिन्यूस में नहीं आते। ऐसे नो हो गया, बिलीव हो गया। लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब मैं बताता हूँ। आई एम नोइंग हिम नहीं होता, आई एम बिलीविंग हिम नहीं होता, आई एम लाइकिंग हर नहीं होता, आई एम लविंग हर नहीं होता, आई एम हेटिंग हर नहीं होता, आई एम अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। आपको सारे क्लियर हो गए क्या क्या नहीं आता। नो, बिलीव, लाइक, लव, हेट, अंडरस्टैंड, ठीक है। अब इसमें हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। होपफुली आपको सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम प्रैक्टिस करते हैं, आपको उससे बिल्कुल देखो। हमने ना प्रेजेंट कंटिन्यूस के कुछ टेंसेस लाए हैं। अब इसको आप सॉल्व करो। पहला देखो, शी डैश आर लेटर राइट नो। देखो नो वर्ड आ गया, यानी कि अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट चीज के बारे में बता रहा है। और वर्किंग कंडीशन मैंने बोला नो डेज दीज डेज में क्या आता है, प्रेजेंट का कंटिन्यूस। यहाँ पे क्या आएगा, शी इज राइटिंग अ लेटर, क्लियर है। दे डैश फुटबॉल एट द मोमेंट, अभी मोमेंट की बात कर रहा है, मतलब एट प्रेजेंट टाइम, अभी वो खेल रहे हैं, ठीक है। हिंदी में कर लो, रहा है, रही है, आ रहा है, तो वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस। दे आर प्लेइंग फुटबॉल एट द मोमेंट। थर्ड देखो, आई डैश फॉर द बस नो, मैं बस के लिए वेट कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ जो शाम को करूंगा। नो लिखा हुआ ना इसमें, अब क्लियर हो गया। आई एम वेटिंग फॉर द बस नो। फोर्थ देखो, ही इज डैश, ही डैश टीवी करंटली। अब खुद सोचो, जहाँ पे करंटली लगा हुआ है, करंटली देखते ही आपको पता चल गया क्या आएगा, ही इज वॉचिंग टीवी। फिफ्थ देखो, वी डैश इंग्लिश दीज डेज, मैंने बोला नो ए डेज दीज डेज में क्या लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आर लर्निंग इंग्लिश नो डेज, ठीक है, दीज डेज। सिक्स देखो, शी इज डैश डिनर नाउ, नाउ लगा हुआ है, कुकिंग, क्लियर है। सेवन देखो, वट डैश यू डूइंग नो, वट आर यू डूइंग नो, नो लगा हुआ है, प्रेजेंट के कंटिन्यूस, क्लियर हो रहा है आपको। एट्थ देखो, दे आर नॉट डैश नाइस, मेक, मेकिंग, मेक्स, मेड। सोचो क्या होगा, हम प्रेजेंट की बात करें, पास्ट की बात करें, फ्यूचर की बात करें।
प्रेजेंट की करें, अभी की बात करें, नाइस अभी नहीं बना रहे, और कौन से अभी की बात करें जो चल रहा है अभी, इसलिए हमें प्रेजेंट कंटिन्यूस चूज करना है। मेकिंग डैश ही गोइंग टू स्कूल नो, अभी, नो, अभी, इज। क्लियर है। 10th देखो, आई एम डैश अ न्यू बुक, आई एम रीडिंग अ न्यू बुक। होपफुली आपको समझ आ रहा है। 11 देखो, शी डैश नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, शी इज नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक। 11th का ए पार्ट। ठीक है। 12th देखो, वी आर डैश फॉर द एग्जाम, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। 13th देखो, द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क। क्लियर है। बाय डैश दे शouting, बाय आर आएगा, बर आएगा, पहले सोचो एक बार, अभी कर रहे हैं ना ये काम, बाय आर दे शouting। 14th क्लियर। 15 देखो, ही इज ऑलवेज डैश लेट, ही इज ऑलवेज कमिंग लेट। अगर इसमें ऐसे होता, ही ऑलवेज कम्स लेट होना था, यहाँ पे इज लिखा हुआ, तो उसकी वजह से हमने कमिंग किया। ठीक है। 16 देखो, शी डैश अ फोन कॉल राइट नो, शी राइट नो लिखा हुआ है, हमें क्लियर हो गया क्या आएगा, इज रिसीविंग। आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आज की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है। आई एम, इज नहीं आता, इसके साथ इज नहीं आता, पता है ना, इज नहीं आता, आई के साथ एम आता है। 18 देखो, व्हाट बुक आर यू रीडिंग, प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस में पूछ रहा है। क्लियर है। 19 देखो, दे डैश डिनर एट प्रेजेंट देखते हैं हमें क्या लग गया, आर हैविंग। हैविंग यानी कि B1 प्लस ING है, यहाँ पे हैविंग वो वाला हैविंग नहीं है, हैव हैड वाला हैडिंग हैविंग नहीं है ये। ठीक है, ये एक वर्ब है, जो उसको करने का बता रहा है कि क्या कर रहे हैं। 20 देखो, वी डैश नॉट वर्किंग टुडे, क्या आएगा, सॉरी, ही इज नॉट वर्किंग टुडे, वी नहीं था यहाँ पे, ही इज। क्लियर है, ही इज नॉट वर्किंग टुडे। होपफुली इसी के साथ आपको समझ आई होगी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है, कहाँ यूज करने, इसके चारों यूज अच्छे से याद कर लेना। हम नेक्स्ट वीडियोज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे, फिर उसका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। थैंक यू एवरीवन।